Oh my God, मैंने तुम ज़्यादा सुंदर हो गई हो। दीदी हॉस्पिटल है, कोई Oh my काम नहीं। God. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो गाइस, आप लोगों से आज बहुत सारी बातें करनी है फिलहाल मेरे को। तो स्टार्टिंग तो मैं अभी से करूँगी क्योंकि आगे 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 बहुत चीज़ें हैं ब्लॉग में। आज बहुत सारी चीज़ें आप लोग आज ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो अभी तो फिलहाल बातें करनी है। ये देखो, मेरी मेहनत का पौधा उग गया, ये देखो। ये किस चीज़ का पौधा है मुझे खुद नहीं पता। क्यों, किस चीज़ का पौधा है? ये किस चीज़ का पौधा? स्कूल, ये वाला बताऊँ किस चीज का है? हाँ, ये मैंने स्कूल से ना फ्रूट लाया था, ग्रीन कलर का होता है, छोटा छोटा। नहीं बोली। उससे जहर बनता है। मैंने वो पौधा चुप जहर का पौधा उगाया इसकी बात। तो गाइज, मैंने कहा ना आप लोगों से बात करनी है, तो मैंने कहा अभी बात कर लेती हूँ। बोलना जरूरी होता है जब मैं बना रही दिख रहे तो मैंने कहा मैं आप लोगों से अभी बात कर लेती हूँ क्योंकि फिर आगे। ए भगवान, चुप हो जाओ। मैं आप लोगों से अभी बात कर लेती हूँ क्योंकि फिर आगे आगे अभी आप लोगों को भी पता ही है कि क्या चीज़ चल रही है मेरे घर में। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आप लोग ने क्या कहते हैं बहुत सारी अपनी विशेस दी, उसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। कहते हैं ना, एक लोगों की दुआ से बहुत सारे लोग जब दुआ मिलते तो और अच्छा लगता है। इसलिए मेरी पूरी फैमिली के साइड से बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार देते हो, ऐसे ही देते रहो तो बहुत अच्छा लगता है। और जो अपनी विशेस भेजते हो मैसेज के थ्रू या कैसे भी, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मुझसे आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है आपकी नानी को, आपने कहीं पे भी नहीं बताया। हाँ, तो मैंने कहीं पे भी नहीं बताया था क्योंकि नहीं पता था कि एकदम से क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। डॉक्टर्स ने हम लोगों को खुद ना मतलब बीच में लटका रखा था। डॉक्टर ने खुद हम लोगों को बीच में लटका रखा था सच में कि क्या हो जाए कैसे हो जाए। इसीलिए तो मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए एक्चुअली क्या हुआ था, अभी 12 मतलब ये 12 दिन जो गए हैं हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड थे। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे ये 12 दिन हमारी फैमिली के लिए कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल मेरी नानी को ने कहते हैं आंसर कर दिया था कि हम नहीं बचा सकते हैं। और आप लोग भी मतलब जब तक कि अगर आप पहली बात तो आप लोग ले जाओ मतलब घर अपने, क्योंकि बोलते हैं कि डॉक्टर का कहना था कि लास्ट टाइम में आप लोग अपने घर लेके जाओ, घर पे फैमिली के साथ रहेंगी। तो हम तब भी मतलब हम लोगों ने कुछ भी प्रेशर से डॉक्टर के ऊपर या कुछ भी हमने रखवाया वहाँ पे, पर डॉक्टर कहते थे कि हाँ कि अगर मतलब हॉस्पिटल में रहेंगी, सॉरी गाइस, तो वेंटिलेटर पे रहेंगी। ये था। फिर भगवान की दया से नानी अब ठीक है, प्रॉपर ठीक है। तो मैंने कहा अब मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बता सकती हूँ कि नानी को हुआ क्या था। ठीक नहीं है अभी बाकी हाँ अब ठीक है। मतलब अब ये नहीं हम कहेंगे कि हाँ जो हमें था कि बीच में लटका रखा था डॉक्टर ने कि अब नहीं बचा सकते, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। हाँ ये है कि अब 1 महीने बाद चाहे 10 दिन बाद चाहे कल ही नानी अब हमारी घर आ जाएगी, हम अब घर ले आएंगे। जो चीज़ हमारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी जिस चीज़ को लेके, तो ये है। शॉर्ट में बताते हुआ क्या था, अचानक से नानी को ना खांसी स्टार्ट हुई। हम लोगों को लगा कि नॉर्मल खांसी, शायद मौसम चेंज हो रहा है कि बीच में हो रहा था बारिश धूप, तो मौसम चेंज हो रहा है शायद उस वजह से क्या कहते हैं हेल्थ पे हो रहा है। मेरी नानी को बीपी शुगर दोनों चीज़ें, तो उस वजह से शायद इफेक्ट हो रहा है। नॉर्मल खांसी की दवाई दी, उससे ठीक नहीं हुआ। 2-3 दिन फिर डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने दवाई दी, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों चेक करा, दोनों चीज़ नॉर्मल थी, बट दोनों चीज बढ़ा था। हाँ सॉरी दोनों चीज़ बढ़ी हुई थी। तो फिर उनको मतलब सबको एक अलग लेवल पे ध्यान नहीं गया कि कुछ और भी हो सकता है। बीपी और शुगर पे ही दोनों का रहा, सबका ध्यान रहा। तो वो चीज़ का जो नानी प्रॉपर मेडिसिन लेती है वो करा, मेडिसिन ली, पर वो चीज़ नॉर्मल नहीं हुई। फिर एकदम से ना एक मतलब मॉर्निंग में क्या हुआ, उनकी ना सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगी। तो फिर डॉक्टर मतलब सांस उनकी रुक गई। डॉक्टर के पास लेके गए तो
तो डॉक्टर ने एडमिट नहीं करा। डॉक्टर ने बोला कि हम आप मतलब उसने देखा डॉक्टर ने, उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं बचा सकते, आप घर ले जाओ। मतलब कोई चेकअप नहीं, कोई कुछ मतलब कुछ नहीं। हम मतलब उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि मतलब नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने एडमिट नहीं करा, दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने एडमिट करा। उन्होंने बहुत सारी एकदम से बीमारियां बता दी। मतलब सब लोग शॉक थे फैमिली में कि इतनी बीमारियां शरीर के अंदर थी जो हम लोगों को पता नहीं चला। या मतलब नानी का मेरा हर महीने प्रॉपर टेस्ट होते हैं नानी के मेरे, तो उन टेस्ट में क्यों नहीं आया अगर इतनी बीमारियां थी भी, क्योंकि इतनी बीमारियां एकदम से नहीं होती। बीमारियां क्या थी, लंग्स खराब हो गए मेरी, एक तरफ का लंग्स बिल्कुल बोल दिया कि बिल्कुल खराब, दूसरे में इन्फेक्शन आ गया है और नानी के ना और कैंसर भी शायद हो सकता है। और मेरी नानी के ना हार्ट में पता होगा आप लोगों को ना रिंग्स डलती हैं, वो रिंग डली थी कहते वहाँ पे पानी भर, मतलब एकदम से बहुत सारी डिसीज बता दी नानी को। तो ये चीज़ हुआ। बाकी मतलब सब ये हो गया कि सबको कि इतनी बीमारियां हो कब गई शरीर में, मतलब उस हॉस्पिटल में। पर उस हॉस्पिटल में 2 दिन रखा, दूसरी नाइट को उसने बोल दिया डॉक्टर ने हम मतलब वेंटिलेटर पे हम डाल रहे हैं। तो वेंटिलेटर पे डालने का सीधा मतलब था कि अब इंसान है ही नहीं, क्योंकि यही मतलब है सीधा वेंटिलेटर का कि अभी इंसान है ही नहीं, लास्ट स्टेज है, बिल्कुल ख़त्म है इंसान। अगर इंसान के अंदर 1% भी चांस है कि हम बचा सकते हैं, पर डॉक्टर्स भी वो हो जाते हैं कि नहीं वेंटिलेटर पे है, ये वाली चीज़ आ जाती है। वहाँ से ऐसे करते करते दिल्ली में कम से कम 1-1.5 हफ्ता निकल गया। दिल्ली में थी मेरी नानी, मेरी बड़ी वाली मौसी के यहाँ पे। फिर मतलब ऐसे ये हुआ। फिर वहाँ से हम गाज़ियाबाद लेके आए। गाज़ियाबाद में पहले जिस हॉस्पिटल में लेके आए उस हॉस्पिटल में भी यही हुआ कि देखते ही रिपोर्ट्स चेक करी, रिपोर्ट्स में ही बोल दिया, रिपोर्ट्स देखते ही कि नहीं हम नहीं रखेंगे आपके पेशेंट को, आपके एम्बुलेंस से भी नीचे नहीं हुआ। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे मतलब एक नाइट वो करने के बाद फिर बोल दिया रात में कि हम वेंटिलेटर पे डाल दें। फिर कहते हैं एक फैमिली का भी कहते हैं, आज की डेट में बोलते हैं फैमिली छोटी, पर नहीं हमारी फैमिली बड़ी है, शायद इसी वजह से आज हमारी नानी है। तो फैमिली का वो था प्रेशर कि नहीं वेंटिलेटर पे नहीं डालना, ऑक्सीजन वगैरह आप कैसे भी करो। तो हुआ 24 घंटे का डॉक्टर ने टाइम दिया कि अगर ऑक्सीजन पे भी मतलब इन्हें वो हो रहा है कि हाई लेवल, बहुत मतलब अपर लेवल ट्रीटमेंट चल रहा था कि मतलब इतना कैसे भी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक करी तो हमें फिर ये पता चला इतना सांस आ रही थी। तो फिर हमें ये पता चला कि मतलब उनकी रिपोर्ट्स गलत बनी हुई थी, जो पहले हॉस्पिटल से बन के आई थी उन्हें था, पर इतना नहीं था जितना एक डरा दिया गया हमें या कुछ भी। वो रिपोर्ट्स गलत थी, मतलब जो पहले हॉस्पिटल से बन के आई थी। मतलब वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मतलब भगवान है दूसरा यहाँ पे, बट हमें सच में लगा कि ये क्या हो गया कि रिपोर्ट्स गलत बन के आई थी। फिर इस हॉस्पिटल में हुआ, उन्होंने बोला हाँ है आपके पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, बट इतनी नहीं है जितनी मतलब जितना इस रिपोर्ट्स में हाईलाइटेड है चीज़ें, इतना नहीं है कुछ भी। फिर उन्हें अपने हिसाब से करा, सारे टेस्ट करे रोज़, मतलब कुछ ना कुछ हुआ। तो हाँ ये थे डॉक्टर्स की भगवान होते हैं, उन्होंने नानी को बचा लिया फाइनली। अब नानी ठीक है। अब जो एक कहते हैं ना मेन जो एक मेजर जो चीज़ था, सबसे मेजर ऑक्सीजन, वो चीज़ हट के अब है। ऑक्सीजन के बिना भी अभी मैं हॉस्पिटल जाएंगे, अब मतलब लो ऑक्सीजन है, अब जाएंगे हॉस्पिटल तो पता चलेगा। सबसे मेन बात कि जब तक नानी आईसीयू में थी हम लोगों का किया था कि अरे आईसीयू में, अब फाइनली कल रात में आईसीयू से, हाँ परसों रात में सॉरी, फाइनली अब आईसीयू से उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करते ही एक अंदर वो हो गया कि चलो अब ठीक है, क्योंकि आईसीयू में था तो अगर इंसान फिर आईसीयू में, अरे यार आईसीयू में, अभी भी आईसीयू में, मतलब ये हो रहा था। तो फाइन मतलब मेन ये था कि 12 दिन जो हमारी फैमिली के लिए गए ना, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा। और उसमें आप लोगों ने अपनी विशेस भेज के ना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। थैंक यू सो मच, हम सबकी साइड से बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। नानी ने कहा था मुझे जीना है। हाँ सबसे मेन चीज़ मेरी नानी, क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वेंटिलेटर पे डाल दो, नहीं हम बचा पाएंगे, आप आपके पेशेंट्स का आखिरी टाइम में ये है वो है, पर मेरी नानी बोलती थी मुझे जीना है, मुझे बचा, चाहे कितना ही मेरे में पैसा लगे, कुछ भी लगे, कैसे भी हो जाए, मुझे बचा लो। तो फाइनली
सब चीज़ों को मतलब देखते हुए ठीक है जो चीज़ हुई, बट नानी आज मेरी सेफ है। कहीं ना कहीं दुआ सब कुछ काम आती है, भगवान। तो थैंक यू सो मच जिसने अपने जिस हिसाब से भी दुआ मांगी, आपने अपनी विशेज़ भेजी। मुझे बोला कि अपने इंस्टा के मैसेज ओपन करो, हाँ तो मैंने करा, तो मुझे आप लोगों का मैसेज आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू मम्मी। जितना हो सका मैंने सबके रिप्लाई करे थे, ट्राई करा था मैंने। मम्मी पापा को अपना प्यार करो सब लोग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी। बाकी अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा तुम भी कहोगे अरे पूरी रामकथा सुना दी अपने घर की। हाँ, कदर करो। मेन चीज़ कि एक ये दिखता है ना कि हाँ, तो मेरे घर में शायद अब तक किसी मतलब बड़े की कहते ना कि मतलब इतनी वैसे डेथ नहीं हुई थी, तो एक अगर नानी का होता तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता सबके लिए कि यार कैसे ये हो गया। तो मतलब बीच में ये टाइम आ गया था। तो थैंक यू सो मच कि नानी आज मेरी मतलब ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब नानी वार्ड में शिफ्ट हो गई, तो अब तो हमें ये भी नहीं है कि हमें आईसीयू में, उनका आईसीयू के टाइम के हिसाब से अब हम कभी भी मिल सकते हैं। तो अब नहा वहा के जाएंगे नानी से मिलने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह चला गया था, हाँ मतलब वो है, तो अब जाएंगे नानी से मिलने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। नहा के मिलते हो, ज़्यादा लंबा हो गया अब ओ गाइस, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। तो अब भी एक मिनट, अब ठीक है। तो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल नानी से मिलने। फाइनली बहुत दिनों के बाद, बिना टाइम लिमिट का, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है टाइम की, है पसीने, बिना टाइम के नानी से मिलेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। चलो आज नानी से मिलने पहुंच गए कितने दिनों के बाद। आईसीयू में तो लिमिट होता है, यहाँ लिमिट नहीं है, लिमिटलेस मिलेंगे। चलो इसे मेरा हाथ पिछ गया था इसमें। ठीक है। तुम ज़्यादा सुंदर हो गई हो। जैसे ही वो इंग्लिश वाली सीट बैठेगी बस आपके यहाँ से तुरंत बाहर जाना। चौपला मंदिर गया था मांगने के लिए, बाप लेके नहीं जा रहा था इसको, मुश्किल से गया हूँ, बड़ी मुश्किल नानी ऐसा करना, अरे आने दो, ऐसा करना आपका जुड़ा किसने बनाया है? अरे हाँ नानी, तुम्हारे सर पे तो बाल आ गए। नहीं तो नानी के सर पे सर, नानी तुम्हारे बाल आ गए, तुम्हारी चटिया हो जाएगी नानी, तुम्हारी चटिया हो जाएगी अब। नहीं ये दीदी के बाल में गाल छूले थे नानी का, इससे ही तो नानी की खराब हुई है हालत। 99% हालत तो इससे ही खराब हुई है। ये वंशु की गलती है सारी, मम्मी की समझी। हर बात ऐसे गाल खींच लेते तो कुछ होगा नहीं, इतने जोर से खींच लेते दर्द हुआ आपको? मम्मी ब्लॉक से करना, सब गलती वंशिता की है, सारी गलती वंशिता की। वंशिता गाल नहीं खींचेगी तो तुम्हारी तबियत, ये 99% मम्मी नानी की तबियत इसलिए खराब हो गई, दीदी गाल खींच लिया। नानी अब ठीक हो जाओ, उसे आप ही कर लो, इतना बड़ा केक मांगा की करते तभी तो पार्टी बनेगी। आरती तो तभी होगी जब मुझे लगता है ज्यादा कम ही से कम था। तुम्हें पता है नानी, मैंने कॉलेज में टॉप करा है। हाँ देखो कॉलेज में बताया नहीं होगा इन लोगों ने। मेरी नानी मरने नहीं दूंगा तो आसानी से किया मरने का माँ भी नहीं आने दूंगा, मरने का माँ भी नहीं आने दूंगा। कुरान से डाल जाए लेकर सबके नानी क्या कहते देखो क्या बोलो, कान होता है मर जाओगे अच्छा हो जाएगा। क्यों? जो खाना खिला दे सब पूरी बना दे। एनी क्वेश्चन सर, कैसा लग रहा है आपको हॉस्पिटल? हॉस्पिटल भगवान किसी को भी न लाए।
हट तू हट। कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताएगा कैसा लग रहा है नानी से बहुत दिनों बाद मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ। नानी हमारी जिगर की टुकड़ा है। आप बताओ सही से। नहीं अब अच्छी हो जाएंगी, हम भी दुआ कर रहे हैं। आ गई। ऐसी मटकती चाल हमने देखी। आईसीयू में तो लिमिट होता था, यहाँ सही है ना? आ गई। घर में किसी बच्चे ने तो ये अधिकार दिया नहीं मेरे को, है ना मौसा? चलो ठीक है, मान लिया पापा। बने मेरा चेला से। कुछ दिनों में घर आ जाएगी, उसके बाद के प्लान्स? उसके बाद कितनी पार्टी होगी नानी की? भगवान इतना गरम नानी तुम्हारे आने पे हम घर पे पार्टी बनाएंगे, फिर 2-2 पार्टी। पहलवान को लटा के दिखा दिया। पार्टी के प्लान बताओ क्या क्या रहेंगे? पार्टी के प्लान क्या क्या रहेंगे? पार्टी के प्लान बोर्ड वो केक कटवा रहा है, आप क्या करवा रहे हो मौसा? वो उसमें अंकल वीडियो देखने में मगन है। अंकल की पोती है भाई, जिगर दूध ब्याज से ज्यादा सूद प्यारा होता है। क्या बोलते हैं? मूल से ज्यादा क्या? सूद प्यारा होता है। सूद प्यारा होता है। अंकल का टीका देखो ना, मौसा टीका देखो अंकल का। कल सुबह आना है ना फिर? नानी से मिल लिया, अब जा रहे रिटर्न घर। आ जल्दी आ। मौसी कैसा लग रहा है नानी वापस घर आ जाए कुछ दिनों में? खुशी का ठीक। अब चलो। तो गाइस फाइनली घर आ गए। पहले मैं चेंज करती हूँ फिर मिलती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अब चेंज कर लिया। अब तुम लोगों से मेरे को बात करनी थी, बताती हूँ क्या। अभी हम लोग नानी से मिल के आए, मैं और डुग्गू। कसम से इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा ना। मतलब इतने दिनों के बाद नानी को एकदम सही से देखा। मतलब आईसीयू में तो मिलते थे, बट वो एक लिमिट थी सबके मिलने की। वार्ड में क्या है कि हम प्रॉपर मिल सकते हैं, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। हाय वे नानी इतनी खुश थी। अब शायद 2-3 दिन में नानी आ जाएंगे, उन्हें रेफर मतलब घर के उन्हें छुट्टी देंगे। हाँ तो शायद कल तक वो आ जाएँ। तो हमने डिसाइड करा जब नानी घर पे आएंगे तो हम पार्टी करेंगे। करनी चाहिए यार, बनती है पार्टी। मेरी नानी को, मेरी नानी कहते ना एक मौत के मुँह से कोई वापस, यस मेरी नानी मौत के मुँह से वापस आई है। तो बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशली आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू आप लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा विशेष दी अपनी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और अभी मम्मी है हॉस्पिटल में, मैं डुग्गू अब अकेले। अब कल सुबह देखते हैं मम्मी आएगी या क्या होगा, कल देखते हैं। तो अभी इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। बहुत सारा ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच सभी का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की थी, फ़ोन पे बात की, तो मेरा मन कर रहा था उनसे मिलना है मुझे। अच्छा आज लगा? मैंने मिल लिया, बहुत अच्छा। नानी आई घर पे तो क्या करोगे? मैं हाँ। केक कटवाऊंगा, पार्टी करूंगा।